शान रमज़ान। तो जनाब एतकाफ़ पर बात हो रही है और एतकाफ़ के हवाले से उसकी शरई हैसियत, उसकी अक़साम, उसकी फ़ज़ाइल जो हैं फ़जीलतें, उस पर भी बात हुई। मैंने सरनामा कलाम में एक बात अर्ज़ की थी कि आया हरमैन तय्यबैन में जो एतकाफ़ किया जाता है और उसको लोग चाहते हैं, अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये नसीब फ़रमाए, हमारी भी ख्वाहिश है अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। उसकी जो फ़जीलत है, चूँकि वहाँ नमाज़ों का भी ज़ाहिर है ज़्यादा अजर व सवाब है, काबतुल्लाह में भी और मस्जिद नबवी शरीफ में भी। तो इस हवाले से हम ये जानना चाहेंगे वहाँ जो एतकाफ़ है मुफ्ती साहब, उसके हवाले से, उसकी फ़जीलत के हवाले से इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो तमाम उन मुसलमानों को कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एतकाफ़ की सआदत अता फ़रमाई है, कल से इस इबादत का आगाज़ फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इस इबादत को कबूल फरमाए और इसके तकाज़ों और इसके आदाब को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी मसाजिद हैं, जितने भी घर हैं, उन तमाम में एतकाफ़ करना ये यकीनन इंतहाई सआदत वाला और एज़ाज़ व शर्फ़ वाला मामला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में 10 दिन कोई भी शख्स, कोई मुसलमान खालिसतन इबादत के लिए रुकता है। आज हम किसी दुनियादार के घर में कुछ लम्हात के लिए चले जाएँ और हमारी एक दावत का सिलसिला हो, तो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी एक एज़ाज़ व शर्फ़ का बायस और दुनियावी फ़ख्र का बायस बन जाता है। वाह वाह। तो जो शख्स 10 अय्याम मुस्तकिलन अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में क़याम करे, उसके लिए कितनी बड़ी शर्फ़ और सआदत वाली बात है। अच्छी तौजीह पेश की और फिर उसी के साथ साथ वो मकामात के जो पूरी कायनात में सबसे आला व अरफा है, बिल्कुल, कि जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इबादतों का कई गुना बढ़कर सवाब अता फरमाता है। तो उसमें अगर कोई शख्स एतकाफ़ की सआदत हासिल करेगा तो अल्लाह ताला की तरफ से कितनी रहमतें, बरकतें और कितना उसके लिए अल्ताफ़ व इनायत की बारिशें फरमाई जाएंगी। एतकाफ़ करने वाला यकीनन वहाँ बैठ के नमाज़ें पढ़ता है, इबादत करता है, और उस हरम काबा में अगर हम देखें तो वहाँ एक नमाज का सवाब मुतलकन फरमाया कि 1 लाख के बराबर है। यानी रमज़ान पर तो ख़ास अल्लाह रब्बुल आलमीन की अल्ताफ़ व इनायत होती है कि नफिल का सवाब वो फ़र्ज़ के बराबर है, फ़र्ज़ का सवाब वो 70 दर्जात बढ़कर अता फरमाया जाता है। तो अगर रमज़ान मुबारक में कोई वहाँ इबादत करेगा, आम दिनों में 1 लाख के बराबर है। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी उसमें सआदत वाला और शर्फ़ वाला उसके साथ मामला फरमाएगा और कितना उसको एज़ाज़ व इकराम से नवाजा जाएगा, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी एक और फ़जीलत बयान फरमाई। हुज़ूर ने फरमाया कि हमतन हर वक्त शब व रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से 120 रहमतें नाजिल फरमाई जाती हैं। 60 जो तवाफ़ करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उनके लिए हैं। 40 जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके लिए 40 रहमतें नाजिल फरमाई जाती हैं। अब मोतकिफ़ नमाज़ पढ़ेगा, तवाफ़ करेगा, और अगर इन सारी चीज़ों से थक कर कभी आराम करने के लिए बैठ जाए, उसकी आंखों के सामने खाना काबा होगा, वो खाना काबा की ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडा करेगा। इस कैफियत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उस पर नाजिल होंगी। फरमाया कि 20 रहमतें उनके लिए नाजिल होती हैं कि जो कुछ और काम नहीं कर रहे, तस्बीहात और तहलीलात नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि वो खाना काबा की तरफ देख रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें खाना काबा में इबादत का इतना सवाब अता फरमाता है कि इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी में अगर मामला देखें तो हुजूर ने फरमाया कि 50,000 नमाजों के बराबर सवाब है। एक नमाज का 50,000 नमाज, यानी उसी तरह हम अंदाज़ा करें कि अगर रमज़ान के अलावा 50,000 नमाजों का सवाब है तो रमज़ान में अल्लाह ताला कितना नवाजेगा। सुभान अल्लाह। और फिर इसी के साथ साथ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इस मस्जिद नबी के एजाज़ात बयान फरमाए और इम्तियाज़ात बयान फरमाए, हुजूर ने रियाजुल जन्नह से मुताल्लिक फरमाया कि ये जन्नत का टुकड़ा है। बेशक मुतकिफ़ के लिए ये बड़ा एक सआदत और शर्फ वाला मामला है कि वहाँ सुबह शाम उसको ये सआदत हासिल होगी कि वो रियाजुल जन्नह की ज़ियारत भी करेगा, वहाँ जाना नसीब होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी देगा, सुनहरी जालियों के सामने उसका आना जाना रहेगा, यानी हुजूर का उससे कुर्ब हासिल होगा, हुजूर की खास इनायात उसे हासिल होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना नवाजेंगे इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। फिर हुजूर ने एक और मकाम से मुताल्लिक निशानदेही फरमाई। हुजूर ने फरमाया कि मेरी मस्जिद में एक जगह ऐसी है कि अगर उसमें इबादत करने का सवाब किसी को पता चल जाए तो फरमाया कि उसके लिए कुरान अंदाज़ी की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया कि हुजूर की मुराद क्या है, तो सैयदा आयशा ने एक मकाम की निशानदेही फरमाई जिसको उस्तवाने आयशा कहा जाता है। यानी वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी फजीलत बयान फरमा रहे हैं कि हमें अगर पता चल जाए तो कुरान अंदाज़ी के बगैर किसी का वहाँ नंबर ना आए। तो उस मकाम पर मोतकिफ़ के लिए एतकाफ़ करने की सआदत, शब रोज़ वहाँ बसर करने की सआदत नसीब हो जाए तो कुल कायनात में इससे बड़ा एजाज़ व शर्फ हो नहीं सकता। लेकिन इसी के साथ साथ जो मकामात जितने बुलंद हैं, जितनी अज़मतों वाले हैं, उनकी हसासियत भी उतनी है। आज हमारे यहाँ इबादत के तौर पर खालिसतन इबादत ही की जाती है हज में या उम्रे में, लेकिन इन सारी चीज़ों को भी हमने एक रस्म बना लिया और
व्यूज़ के चक्कर में, लाइक शेयर वगैरह के चक्कर में, सोशल मीडिया पे वायरल होने के चक्कर में हम वहाँ से भी वो नमूद और नुमाइश और ख़ुद नुमाई का जो एक सिलसिला है वो उसको भी तर्क नहीं करते। यानी तवाफ़ में मसरूफ़ हैं और सेल्फियाँ ले रहे हैं, वीडियो बन रही है, हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, उस पर भी सेल्फियाँ बन रही हैं। यानी अजीब व गरीब कैफियत है। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के सोशल मीडिया ही उम्रा और हज हो गया। यानी वहाँ आप देखें ना किसको हम दिखा रहे हैं और किस लिए हम जा रहे हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए अगर वहाँ जा रहे हैं तो फिर ये सारी चीज़ें तो लग़्व है, बेकार है, बेहुदा है। सही फरमाया। ये सारी चीज़ें अगर हमारी इबादत में शामिल हो गई तो यकीनन उनकी रूहानियत तो वैसे ही ख़त्म हो गई। और अगर खुद नुमाई का इसमें एक तसव्वुर पैदा हो गया तो वो अजर व सवाब वाला मामला, उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए अगर आदाब को मलूज़ खातिर रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी बरकतों से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बहुत अच्छी बात कही। और इस आप ही के जवाब से एक सवाल कशीद करके मैं वो भी पेश करूंगा इंशाल्लाह कि जिस तरह हज और उम्रे पर जाते हुए बोर्डिंग पास से लेकर सफ़र, लाउंज की तस्वीरें, फिर वहाँ पहुँच कर हाज़िरी और जनाब हजर अस्वद के पास और हर जगह रोज़ा रसूल पर, तो ये जो एतकाफ़ का मामला है, क्या इसकी भी फिर यही इरादे हैं आप लोगों के? अगर हैं तो ये किस कदर इसमें अहकामात है, चूँकि वो एक बिल्कुल यकसुई के साथ करने की इबादत है एतकाफ़ जो है, उसके हवाले से भी बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस हवाले से भी इंशाअल्लाह हम पैगाम लेंगे। एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे, हमारे साथ रहिएगा।